सिरप से बच्चों की मौत मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में है। सीएम आज छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम ने इस मौके पर मीडिया से भी बात की, कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहा कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले में छिंदवाड़ा और जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही खाद्य डिप्टी डायरेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। सीएम ने कहा है कि औषधि प्रशासन पर भी एक्शन हुआ है, डायरेक्टर शोभित कोष्टा भी सस्पेंड किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईएएस अधिकारी ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी हटा दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले में संवेदनशील नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये 3 तस्वीरों में आप देखिए, परासिया जब सीएम पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया, उन लोगों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। एक कफ सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही, उनको सस्पेंड किया, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। मुझे बताया गया है कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पे कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है, उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा। तो शोक की इस घड़ी में मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि खाली आरोप लगाना सरल है, उनके हल्केपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे ध्यान भटकता है। अब अपने शासन के अतीत की घटनाओं को याद करें, जब वो कार्रवाई भी नहीं करते थे, हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है और इस नाते से हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं और हमारा कोई भी सरकारी अमला जहाँ कहीं भी लापरवाही करेगा, हमारी कठोर कार्रवाई होगी। और छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद हर कोई सख्ते में है। आज सीएम भी छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचे, मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। सीएम ने इस मौके पर मीडिया से बात की, कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं जब न्यूज 18 की टीम ने पीड़ित पिता से बात की तो उनकी आंखें छलक उठी। पहले तो उसका इलाज जो करवाना था, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें बैक्टीरिया है या वायरस है, क्या है, इसके लिए सैंपल चाहिए। तो सैंपल की कलेक्शन के लिए भी हमने उस टाइम अलाउ किया था। और लेकिन जब हम बॉडी लेके आ रहे थे बच्ची की, तब हमें रास्ते में बिल्कुल शाम में जब रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले थे, तब फोन आया था कि आप इसका पोस्टमार्टम करवाइए। तो क्योंकि बच्ची को हम अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले थे, इसीलिए उस टाइम हमने इमोशनली मना कर दिया। लेकिन जब सुबह जाट साहब आए, SDOP साहब, उन्होंने समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमने उनको अलाउ किया कि हाँ आप कर लीजिए। कि मौत का जिम्मेदार केवल मैं हूँ, जो उसको दवाई के रूप में जहर दे दिया। मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन आपको बीमार थी, मैं उसको दवाई के रूप में जहर दी। हम तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके गए थे सर। नहीं, लेकिन आपको नहीं पता था ये चीज़, आप इसलिए मतलब ये चीज़ हुई है। ये हमारे साथ जो योगिता के माता पिता है, काफ़ी दुखी है, बेटी चली हुई। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवकांत, कफ सिरप का मामले में लगातार जो मौतें हुई बच्चों की, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखद खबर है और सीएम भी खुद ऐसा कहते नजर आए। परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है, ढांढस बंधाया है। इसी बीच हमने कुछ परिजनों की बातें भी सुनी, वो खूब रोते बिलखते और उनके आंखों में आंसू ही नजर आए। जी हाँ रितु, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में है और वो लगातार सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं और सख्त कार्रवाई की भी गई है। आरोपी डॉक्टर जो हैं वो
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 फैक्ट्रियों को जो है सिरप था उसको बैन करने की बात कही गई है। 2 अन्य फैक्ट्रियों की भी मुख्यमंत्री ने जो है सिफारिश की है कि इनको भी दवाइयाँ बैन की जानी चाहिए। आज ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है 2-2, कुल मिला के 3 कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो मानवीय पहलू है, सोचने वाला है कि एक डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है और जनता की सेवा के लिए है, वो जब देखता है कि पेशेंट ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेता है और अपने निजी क्लिनिक में इलाज करता है। इलाज करने के बाद वो जहरनुमा सिरप बच्चों को पिलाता है और उसमें भी जब बच्चों की मौत आ जाती है तो दोषी पेरेंट्स जो माता पिता है खुद अपने आप को मानते हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखना पड़ेगा और इस बात को खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मानवीय पहलू है, संवेदना वाला पहलू है। अगर कहीं भी अगर लापरवाही देखने में आती है तो हमने सख्त निर्देश दिए हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे चल के इस प्रकार की लापरवाही और इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में देखने को ना मिले। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शिवकांत। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत मामले पर सियासत भी गरमा रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कई तरह के सवाल भी खड़े करते हुए वो नजर आए। आइए सुनते हैं। एमडी को बर्खास्त करो, आप बर्खास्त करो उन लोगों को जिन लोगों के की मूल जिम्मेदारी थी। इस बीमारी में यूज होती है वो डॉक्टर लिखते हैं, पर वो दवाई खराब आई कैसे, इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर की तो नहीं थी।